Thank you everyone for joining the webinar session. So today we'll do 3-4 new features that have come up in Galabox. I'll start with the bulk upload. सबसे पहले आप कॉन्टैक्ट्स में जाओगे, फिर इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स. दो टाइप के इंपोर्ट है, सिंपल एंड एडवांस. सिंपल इंपोर्ट में देयर आर सिर्फ एक चीज़ आप ऐड कर सकते हो, वो है टैग्स. और एडवांस इंपोर्ट में जो भी एडिशनल फील्ड्स है सब आप ऐड कर सकते हो. मैं एडवांस इंपोर्ट आपको दिखाती हूँ. सबसे पहले आप सैम्पल फाइल डाउनलोड करोगे. तो हमारे सैम्पल फाइल में आपको इतने सारे फील्ड्स दिख रहे हैं क्योंकि हमारे गलाबॉक्स में इतने सारे फील्ड्स है. आप जब सैम्पल फाइल डाउनलोड करोगे तो आपके गलाबॉक्स में जितने फील्ड्स है आपको वही सारे दिखेंगे. मैं थोड़ा डेटा कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ. तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप नंबर कॉपी करें तब आपको +91 से ही ऐड करना है. तो अगर आपका नंबर विदाउट +91 है तो उसको आप एक्सेल में जाके +91 ऐड करके फिर ही उसमें मतलब सैम्पल फाइल में कॉपी करें. एक और चीज़, तो जब भी आप बल्क अपलोड करें तब दो चीज़ कंपलसरी है. एक नेम के साथ या तो आप नंबर या फिर आप मेल आईडी, दोनों में से एक होना ही चाहिए. सो नेम विथ नंबर और मेल आईडी. तो सबसे पहले मैं सिर्फ मैसेज ऑप्ट-इन इंपोर्ट करूँगी. तो मैसेज ऑप्ट-इन का फंक्शन क्या है, सबसे पहले मैं वो बता देती हूँ. मैसेज ऑप्ट-इन यानी अगर ट्रू है मतलब आप उस इंसान को जितना ब्रॉडकास्ट चाहे, जितना मैसेज चाहे भेज सकते हो. तो आपको एक एक्टिविटी करना होगा बाय एंड ऑफ एवरी वीक या ऐसे. जब भी कोई कॉन्टैक्ट आप इंपोर्ट कर रहे हो या फिर जब भी कोई कॉन्टैक्ट गलाबॉक्स में आ रहे हैं तब आप हर कॉन्टैक्ट को ट्रू करके इंपोर्ट करें. और जब भी आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हो तब अगर कोई बोल देता है कि नहीं मेरे को मैसेज नहीं चाहिए या अनसब्सक्राइब, तब आप उसको जाके ऑफ कर दें तो वो फॉल्स हो जाएगा. इससे क्या होगा, जब आप ब्रॉडकास्ट करोगे, एक्चुअल में जब आप ब्रॉडकास्ट करोगे तब सिर्फ ट्रू लोगों को, मतलब जिसका मैसेज ऑप्ट-इन ऑन है उन लोगों को ही मैसेज जाएगा, फॉल्स वाले लोगों को नहीं जाएगा. इससे क्या होगा, आपका क्वालिटी स्कोर इंक्रीज होगा और स्पैम और ब्लॉक होने के चांसेस कम होंगे. पहले ऐसे था ना कि लोग पूछते थे क्या करें कि लोग हमें ब्लॉक या स्पैम ना करें, या हम लोग कैसे ध्यान रखें कि लोग हमें स्पैम या ब्लॉक ना करें. तो यही चीज़ आपको करना है. आपको ट्रू करके रखना है. जिनको आपने फॉल्स किया है उन लोग को मैसेज नहीं जाएगा. मैं अभी सारा ट्रू अपलोड करूंगी ताकि कभी कोई अगर मेरे को अनसब्सक्राइब लिखता है तब मैं उसको फॉल्स कर दूं. यहाँ पे मैसेज ऑप्ट-इन है, ये ट्रू हो जाएगा, मतलब ऑन हो जाएगा. तो ऑन मतलब ट्रू. हेलो. हाँ. सो अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है इस अर्बन इंटीरियर होम्स ये ऑफ है. अभी मैं आपको ये ऑन करके बताऊंगी. एडवांस इंपोर्ट में जाना है, इंपोर्ट कॉन्टैक्ट, जो भी एडिटेड फाइल है आपका वो आपको अपलोड करना है. फाइल को एक नाम देना है. मेक श्योर कि वो नाम डिफरेंट हो जब भी आप अपलोड करें. फिर यहाँ पे आएगा रेडी फॉर मैपिंग. रेडी फॉर मैपिंग यानी आपके एक्सेल शीट के हेडर में जो भी है उसको आपके गला बॉक्स से मैप करना है. गला बॉक्स में जो भी हेडर है
क्लिक कीजिए उसमें। यहाँ पे आपको नेम के जगह पे सिलेक्ट अ फील्ड में नेम क्लिक करना है। एक्शन यानी 3 ऑप्शन है यहाँ पे, रिप्लेस, ऐड इफ एम्प्टी, इग्नोर। रिप्लेस मतलब अगर कोई नेम है तो भी हम लोग उसको रिप्लेस कर देंगे एक्सेल शीट के डेटा से। ऐड इफ एम्प्टी मतलब अगर नहीं है तो ही वो ऐड होगा। इग्नोर मतलब हम लोग उसको लेंगे नहीं। बट फोन और नेम में कभी भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है ये इम्पोर्टेड फाइल मतलब एक्सेल का डेटा होगा, नेम, फोन और मैसेज ऑप्शन। कॉलम गला बॉक्स, ये वाला आपको गला बॉक्स से मैप करना है, सेकंड कॉलम जो है। मैसेज ऑप्शन हम यहाँ पे रिप्लेस ही करेंगे क्योंकि अगर ऑफ मतलब ऑफ भी है तो मेरे को उनको ऑन ही करना है। फिर बोर्ड पे क्लिक करना है। आपको दिख रहा है कि सारा कंप्लीट हो चुका है। मैं अब आपको एक सैंपल दिखाऊंगी। यहाँ आप देख सकते हो ये पहले ऑफ था, ये ऑन हो गया अभी। ये भी ऑफ था, ये ऑन हो गया अभी। ओके, अब मैं आपको फील्ड अपलोड करके बताऊंगी। एक और यूज केस लेते हैं। फिर एडवांस इंपोर्ट में जाना है, सैंपल फाइल डाउनलोड कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हो लीड स्टेज सारा डेमो बुक है। मैं इस लीड स्टेज को चेंज करूंगी नो शो में। यहाँ पे मेरे को ईमेल नहीं चाहिए, ईमेल डिलीट कर दूंगी और नेम और नंबर। वापस आप ध्यान रखिएगा कि नंबर में +91 हो। एक और चीज का आपको ध्यान रखना है, अपलोड करते टाइम कोई डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। ईमेल आप डिलीट कर सकते हो, जो भी आपको नहीं चाहिए वो सब कुछ आप डिलीट कर सकते हो। जैसा नोट में चेंज कर दिया है। मैं गला बॉक्स को दिखाऊंगी एक सैंपल। इस नाम में आप देख सकते हो लीड स्टेज डेमो बुक है। इसको मैं नो शो में चेंज करूंगी। एडवांस इंपोर्ट कॉन्टैक्ट, फिर वही फाइल इंपोर्ट करूंगी, एडिटेड फाइल इंपोर्ट करूंगी। वापस आपको ध्यान रखना है नेम रिपीट ना हो। कंटिन्यू। रेडी फॉर मैपिंग, वापस आपको मैप करना है आपके एक्सेल शीट के डेटा से गला बॉक्स को। रेडी फॉर मैपिंग। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो
यहाँ पे आप देख सकते हो नेम, फोन नंबर और लीड फीडबैक आया है। ये हमारा एक्सेल शीट का हेडर है। अब हम गला बॉक्स में उसको मैप करेंगे तो नेम में नेम आएगा, ऐड इफ एम्प्टी, फोन में फोन आएगा, ऐड इफ एम्प्टी। यहाँ पे लीड फीडबैक, बट मेरे को इसमें लीड स्टेज में अपलोड करना है, तो लीड स्टेज में मैं क्लिक करूंगी और इसको रिप्लेस, देखो सारा रिप्लेस करना है और फिर इम्पोर्ट। क्योंकि 90 डेटा है तो ये प्रोसेसिंग आएगा। फिर आप रिफ्रेश कर सकते हो, कंप्लीटेड। अभी मैं आपको एक दिखा देती हूँ हुआ है कि नहीं। इसी का हम लोग ने देखा था कि ये डेमो डेमो बुक्ड है। अभी आप देख सकते हो नो शो में कन्वर्ट हो गया। और रैंडम डेटा लेते हैं। ये भी आप देख सकते हो नो शो में कन्वर्ट हो गया। सो ये आपका हो गया। एक और स्टेज होता है वैलिडेशन एरर। जब आपको वैलिडेशन एरर दिखता है, मेरा ऑलरेडी एक है डेटा तो मैं वही आपको दिखा दूंगी। वैलिडेशन, आप एरर रिपोर्ट ऐसे डाउनलोड कर सकते हो। आपको ये 4 ऑप्शन दिखेंगे, एरर रिपोर्ट, डाउनलोड ओरिजिनल फाइल, कैंसिल इंपोर्ट, व्यू मैपिंग। तो एरर रिपोर्ट यानी जो भी एरर है आपको वो एक एक्सेल शीट में मिलेगा। ओरिजिनल फाइल यानी आपको जो भी ओरिजिनल फाइल आपका हुआ है, मतलब आपने अपलोड इंपोर्ट करने का कोशिश किया है, वो पूरा आपको एक एक्सेल में मिल जाएगा। कैंसिल इंपोर्ट यानी वो कैंसिल हो जाएगा, इंपोर्ट ही कैंसिल हो जाएगा। हाँ, प्रोसेसिंग, जब आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग भी दिख रहा था तब भी आप कैंसिल कर सकते हो। व्यू मैपिंग यानी जब आप मैप कर रहे थे उस तब आपने क्या मैपिंग किया है वो भी आप व्यू कर सकते हो। एरर रिपोर्ट में आप यहाँ देख सकते हो एरर करके एक ऐसा कॉलम आ जाएगा जिसमें आप फिल्टर कर सकते हो कि एरर्स क्या थे। जो भी एरर्स है वो आप डिलीट करके वापस इंपोर्ट ट्राई कर सकते हो। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ जो न्यू फीचर है। आप कॉन्टैक्ट्स में या ब्रॉडकास्ट में कहीं पे भी आपको दिखेगा ये वीडियो का फीचर आया, वॉच ट्यूटोरियल। इससे क्या होगा, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट यूट्यूब में लेके जाएगा और उसका ट्यूटोरियल आपको प्ले होने लगेगा। जैसे अभी मैंने एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया तो एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट का ट्यूटोरियल प्ले हुआ। या हर जगह कॉन्टैक्ट्स में भी है और फिर आपके चैटबॉट में भी आपको मिलेगा और ब्रॉडकास्ट में भी। यूजर्स एंड मेंबर्स को कैसे ऐड करते हैं वो भी है। टेम्पलेट्स में भी वॉच ट्यूटोरियल, हर चीज के साइड में आपको ऐसा दिखेगा। फील्ड कलेक्शन में भी हम लोग ने ऐड किया है, करना है। कैंड रेस्पॉन्स में हो चुका है। ब्रॉडकास्ट में आपको दिखेगा। चैटबॉट में 3 जगह पे है। सबसे पहले हाउ टू क्रिएट दिस बॉट, फिर फ्लो में जाके हाउ टू क्रिएट अ फ्लो, फिर यहाँ ये बिल्डर कैसे क्रिएट करते हैं इसका वॉच ट्यूटोरियल इधर दिखेगा। तो आपको जब भी आप लोग वीडियो के लिए पूछते हो तो यहीं से आप लोग देख सकते हो और यहीं से यू कैन डू इट। अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम है तो आप मैसेज कर सकते हो हम लोग के सपोर्ट नंबर पे। फिर एक नया फीचर आया है एनालिटिक्स करके। लोग अक्सर पूछते थे कि हम लोग ने टेम्पलेट भेजा, नोटिफिकेशन भेजा, गया कि नहीं, नहीं पता। तो हम लोग ने वो भी आपको दे दिया है। फेल्ड रिपोर्ट में आपको दिख जाएगा कि किस किस कौन से टेम्पलेट्स फेल हुए हैं, नहीं गए हैं। जैसे आपको यहाँ पे सेंडर भी दिख रहा है कि ब्रॉडकास्ट से नहीं गया है या फिर किसी ने भेजा है तो नहीं गया है। एरर्स भी दिखेंगे क्यों नहीं गया है, सब यहाँ पे आपको दिख जाएगा। डेट एंड टाइम, किसको नहीं गया है, सब कुछ आपको यहाँ दिख जाएगा। ये एक और फिर हम लोग टेम्पलेट में आते हैं। टेम्पलेट में एक और हम लोग ने चेंज किया है।
ऐड वेरिएबल में आप ऐसे नेम डाल सकते हो, कस्टम वेरिएबल भी डाल सकते हो, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो नेम। पहले हम लोग के सैम्पल वैल्यूज हम लोग नीचे डालते थे, अभी हम लोग फुटर के पहले ही सैम्पल वैल्यूज डालने लगे। और जब भी कोई आपको टेम्पलेट अप्रूव कराना है, आप ध्यान रखिए कि ये सैम्पल वैल्यूज अपडेटेड हो। फिर मैं एक और चीज, कॉल टू एक्शन में यूआरएल में हम लोग ने एक चेंज किया है। आपका जो यूआरएल है, जैसे मान लीजिए हमारे गला बॉक्स का जो भी यूआरएल है, अभी मेरे को अगर किसी को भेजना है तो मैं गला बॉक्स अप्रूव करा सकती हूँ, और फिर यूआरएल का जो ये प्राइसिंग आपको दिख रहा है, ये मैं चेंज एज अ वेरिएबल रख सकती हूँ, और जब चाहे चेंज करके भेज सकती हूँ लोगों को। बट ये जो डोमेन नेम है वो स्टैंडर्ड ही होगा, वो सब में यही रहेगा। बस ये जो प्राइसिंग वाला है वो चेंज होते रहेगा। अभी मैं प्राइसिंग से अप्रूव करा रही हूँ, बाद में वो वेरिएबल है तो मैं बाद में लोगों को अबाउट वाला भी भेज सकती हूँ, कॉन्टैक्ट अस वाला भी भेज सकती हूँ चेंज करके। बस ये चेंज आया टेम्पलेट्स में। कॉन्वर्सेशन में हम लोग ने कॉन्वर्सेशन फिल्टर डाला है, जहाँ पे आप 100 मैसेजेस देख सकते हो। काफी लोगों को था कि इतने सारे मेरे ऊपर मेरे को दिख रहे कि 8 मैसेजेस है, पर मेरे को पता नहीं कि कहाँ है वो 8 मैसेजेस। आपने देखा जैसे ही मैंने 100 में फिल्टर डाला, मेरे को सारे 313 मेरे 100 मैसेजेस है। कौन से कहाँ पे ये ओपन में है, अनअसाइंड में है, वो भी मेरे को दिख रहा है, किसी के नाम पे असाइंड है, सब कुछ दिख रहा है मेरे को। यहाँ पे आप 2 फिल्टर भी डाल सकते हो कि 100 किसका 100 है, वो भी आप देख सकते हो। जैसे मैंने अभी विश्वा प्रसाद का डाला, विश्वा प्रसाद के अगर मेरे को चैट्स देखना है तो वो भी मैं देख सकती हूँ। विश्वा प्रसाद के 100 चैट्स देखने हैं तो वो भी मैं देख सकती हूँ। कोई 100 चैट है ही नहीं, तो बस। यहाँ पे कॉन्वर्सेशन टैग्स हमने डाला है, पहले सिर्फ कॉन्टैक्ट टैग्स होते थे, अभी हम लोग ने कॉन्वर्सेशन टैग्स भी डाला है। ये है कॉन्टैक्ट टैग, ये होता है कॉन्वर्सेशन टैग। अगर आपको कोई कॉन्वर्सेशन में टैग डालना है आप वो डाल सकते हो, अगर आपको कोई कॉन्टैक्ट में टैग डालना है आप वो भी डाल सकते हो। ये हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट है तो मैं एग्जिस्टिंग क्लाइंट का ऐसे नॉर्मल कुछ इनवॉइस रिक्वेस्ट ऐसे करके मैंने डाल दिया। बाद में मैं इससे फिर बाद में हम लोग इससे फिल्टर ऑप्शन भी लाएंगे, और इसको भी कॉन्वर्सेशन के हिसाब से भी फिल्टर वर्क कराएंगे, तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। सो वी हैव दी, मतलब इतने ही हमारे फीचर्स अभी नए आए हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है आप पूछिए, और आपको कोई फीचर रिक्वेस्ट है तो आप वो भी बता सकते हो। Hi, Shubhangi. Hi. Hi, ma'am. Taking forward the discussion we had yesterday, I would like to raise the same concern here because we have seniors also here. Maybe I get some better solution. So, as in my Galla Boss context, I have more than 5,000 potential customers, which I have segregated into hot, warm, as if now for 2, right? And as I told you, I want to do first campaign with the hot. Potential customers which are already 1,700 approx, right? But the broadcast will only send to first 1,000 messages, right? Yes. Yeah, but next time when I want to reach another 700, what should be the right practice for that? So Because if yeah, हाँ, तो yesterday only I told you you can use Google Sheet for it. It will and be that's easier for temporary. you. That's temporary. I do not want to go to Google Sheet. I have this beautiful tool. I want to utilize maximum out of it. Thank you for the compliment. Super, Kabir. So, what we are going to do is, no, it is there in our roadmap. So, let's say you have a limit of 1,000 per day, right? Where you can send, template messages, right? Although you have created a segment which has more than, let's say 1,500 is the customer database which is available in that segment. Yeah. So what we are going to do is, we will allow the business to select everything, but in the system, we will split this into 2, and we will ask them. In the sense, we will ask you
since the per day limit is only 1,000, so can we split it into two, and can we do this rest of the final numbers tomorrow? Okay, so you will have an option to split it, and then the first 900 instead of 1,000 numbers, we are going to fix it with 800 numbers. Okay, because for the rest of 20%. It's required for you for the rest of other customers. No, let's say you want to send out a template message for a manually, you won't be able to do it if at all you have consumed that, right? So 800 will be sent today, and the balance number will be sent later on, and so on. So automatically this will get bifurcated in the number of days based on your limit. That is what we are working on it. But we are having one backlog is Facebook API, right? Facebook API is they are not providing us with the a number of entailment per customer. So we are actually having a discussion with them, and we have explained them the use case. So currently it is pending with Facebook. Once we get those information, then easily we'll be able to do this automations automatically. You understood, no? Yeah, I completely understood. So makes sense to me also. Taking forward, I will maybe in January we can expect something like this. Not in December, at least. I am not able to confirm you or commit you on anything, because the important thing is Facebook needs to provide me for Kabir Innovation. He is entitled to send 1,000 messages. Right. For Sam Innovations, he is entitled to send 50 numbers. That information they are not providing via API. So we are trying to get this done. Once it is done, then it won't take hardly a week's time to integrate or implement this stuff. Okay, for the timing, I will do this Google Sheet wala process. Yes. Because we have to broadcast this in the winters itself. Our products are mostly for winters. We won't be able Yes, to yes. wait for longer. So we will do with the Google Sheet as if now with the help of Shubhangi. Sure. And I will wait for the implementation of this. Sure. Kapil. Thanks a lot. Thank you. So, hi Sam, Atul here. Atul, how are you? I'm good. How are you, Sam? I'm fine, Atul. Please tell me. Yes, Sam, I have one query. You said 1,000 messages which I can send on daily basis. Correct. As you know, we are into the manufacturing and we have got a outbound call center also. So in that case, we used to say with my outbound team sends the messages on daily basis. Okay. And I want to have an understanding. Okay, so how much messages are sent on daily basis? So at the end of the day, I can broadcast to the remaining numbers, because I have got more than 10,000 customer base with me. And as of now, I am not clear whether that 1,000 numbers are utilized on daily basis or not. Yeah. So how can I check that so that I can utilize the balanced messages by broadcasting? Sure. So what I'll do is I will share my screen, because since we got this request from many customers, we have showed this information in a very lighter way. I will show you. Okay. However, you might expect a dashboard from Gallabox within a week's time, which is a happy news. We were That would be great. That would be great. we were waiting this for almost a couple of months, and finally it is going to launch by in another week's time. So meanwhile, what we did in the sense to make you understand, we have enabled this option at the time of broadcasting. You will be able to see how many messages you have sent for the last 24 hours. So here, let's say in our account, right, it says 0 broadcast message sent in 24 hours, right? So which means I can send 1,000 This will be last 00 hours. Yes, It is last 24 hours or it is 00 hours? last 24 hours, because this is last 24 hours, because the template messages is a rolling period. Let's say if I send a template message now, which is 10:58, right? Okay. Then tomorrow 10:59 I will be entitled to send one more message. It is a rolling time. Okay, understood. Yeah. So, however, to answer your question, Atul, in our dashboard you will be able to see how many broadcasts you have sent per day, and similarly how many conversation is being initiated and replied by agent wise. You will be able to see that. Okay. We know that however, we know that we have done a simple vanilla kind of dashboard, so that you, in the sense, as a partner, as a customer, you can provide us with more suggestions. Based on that, we will modify our dashboard quickly. Okay, one more thing. We had one more query.
So that has been, we have discussed that. So this is regarding the, suppose I have got 10,000 contracts and I have got 20 agents who are working on them, who give a call to that. I said ki whatever the agent, suppose one agent has got 1,000 contracts, so only this 1,000 contracts should be visible to him. Correct. And the balance 19,000 contracts shouldn't be visible to him. So in that case, the contracts which are being allocated to the particular agent, he or she should be able to initiate, interact, and see the numbers of only the contract which has been allocated to him or her. Correct. So you said the auto development is happening on this. So what is the status quo? So ideally, what we did for you is, since it is a open, or I can say it's a SaaS platform, right? Yeah. Many of our customers, has not requested for it. But however, since you have asked for it, what we did, we have enabled an option for you alone, like in the members, right? So members will not be able to see your contact, button itself. That we have enabled for you. Yeah, And that you similarly- enabled. That you enabled, but it will not serve a purpose because the agent will be able to see or check the contract which has been allocated to him or her. Yes. So what we are going to do is, we are going to take this request as it's because it's a custom build, Atul. Yeah. Because if at all I'm taking this task, then I need to have some 100 reviews, on the sense 100 interviews with the customers, and understand whether it is being asked by many customers, and then it will go to product, and then it will go to development. So that activity we have already started. So Okay. to give you an idea, what we have understood in the sense, as a member will able to see the contact list of those customers who have assigned to that number. Correct? Yeah, definitely. Similarly, we got one more request from our existing customers, where they doesn't want the member to see the bot option, member to see or edit the bot option, and so on. Right? So that is also we are working on it. So this will take time, but we will ensure that we are developing this, because even if one customer asks, it will be like many such requests we will receive. So we have It taken used to be there, otherwise anyone can take the entire data. And you understand the data is very, very critical in the Correct. business. Correct, Atul. We have anyway taken it, but currently I am unable to commit you on any timeline, because it is in the discussion stage only. So we will get back to you on the timeline once we have decided to go with this. Yeah. Okay. So However, when can we have a discussion on this, or when can we have an update on this? I told this is a long process, right? Since it's a request from one customer. However, I doesn't want to deny it, so I have pushed it to our research and product team. They are working on it. I will come back to you once I get some sort of sense that whether they are going to do it on which date and so on. Yeah. Okay. I will do some sort of workaround for you. That is also there. That's why I doesn't want to commit anything right now. Okay, understood. Understood. We will have a discussion offline. Sure. I think Hitesh wants to say something. Hi, Hitesh. Hi Sam, how are you? Good morning. I am fine, Hitesh. Thanks for please tell Great. me. In the webinar, I think the Shubhangi said that invoice number as in variable or something like that. Okay, so Yeah. where you go to various customers, various different invoices. That this is your invoice. This is. So can we send a link of it? That invoice also goes with it. Link of an invoice. They can be a Definitely. PDF link. Definitely, you can do it. So that can be a variable also. So whichever be is a number variable. assigned Yes. to the customer. Correct. Sure. So after the webinar, can you just help me with that procedure? How exactly can be done, like invoice number and the PDF of it? So there are two variables. We'll go with to customers regularly, kind of in an Excel sheet or a Google sheet, whatever I have provided. So Yeah. it will go automatically to those customers. Yes. So here, Hitesh, there are two things. Okay. One is, if at all you want to send them as a PDF attachment, then you can do it via payload option. Okay. Otherwise, you can do it via system integration, so that system identifies and then send this message as a PDF plus content. Okay.
if at all you are thinking to send this invoice in a link, then you will be able to do it right away. Yeah, because there will be various invoices, right? A customer will have an A1 invoice number, B customer will have a B1 invoice, C customer will have a C1 invoice. So if I want to send it to say 100 customers, their invoices of the day, so as in variables, it will automatically detect and will go together, kind of. Yeah. So do you want to send in broadcast? Yeah. So as you can see, even we have created an invoice template. Mhm. We have this invoice URL as a variable. If you're Okay. doing it via Google Sheet, you can simply add that URLs for each customer and it will go automatically. So the URL will be fetched from your field collections automatically. Okay, fair. No, this is what right. Yeah, we can do that. Okay, great. Really appreciate. Thank you. Thank you. हेलो Hi Shyam, please tell me. हाँ यस सर मैंने अभी नया कस्टमर है, रिसेंटली परचेज किया हुआ गला बॉक्स है, बट मेरे को इसका बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, कैसे करना है, क्या है, कैसे मेरे को शुरू है, मेरे को कैसे करना है, कुछ भी मालूम नहीं है। मेरे के लिए सेपरेट एक ट्रेनिंग मिलेगा तो अच्छा था, एक मेरा कंसर्न है। सर हम लोग आपको एक 30 मिनट्स ट्रेनिंग कर लेंगे सर, और कपल ऑफ वीडियोस हैव अपलोडेड। एक मिनट सर YouTube में सारे वीडियोस है, एक बार फिजिकली मेरे को कैसे करना है कि कुछ बता सकते तो अच्छा है। मैं YouTube में देखा, बट मेरे को उसमें से अंडरस्टैंडिंग में तो बहुत सारा जगह पे कंफ्यूज हो रहा है, मतलब थोड़ा। ठीक है सर, एक काम करेंगे, मंडे आप एक अपना टाइमिंग बता दीजिए, हम लोग एक 30 मिनट्स वीडियो सेशन रख लेंगे, सॉरी ट्रेनिंग सेशन रख लेंगे आप। ठीक है, सेपरेट मेरे को मंडे पे एक ट्रेनिंग चाहिए, मैं कैसे करना है और वीडियो। हाँ बताइए। ये इसमें अपने सिस्टम में थोड़ा दिखा के कैसे करना है थोड़ा दिखाना चाहिए मेरे को, मतलब इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। हाँ जी सर, आप अपना स्क्रीन शेयर करोगे, आपके जितने यूजर्स होंगे उन सबको बुला लीजिए, 30 मिनट्स में हम लोग ट्रेनिंग कर देंगे। ठीक है ठीक है। और कुछ सर? और कुछ नहीं, अभी मंडे अरेंज करेगा ना मेरे को ट्रेनिंग के लिए? हाँ जी सर, आप अपना टाइमिंग मेरे को बताइएगा। आज हो जाए, आफ्टरनून में हो जाएगा तो अच्छा है, अगर नहीं तो संडे चलेगा, मंडे चलेगा। हाँ जी सर, मंडे। ओके ठीक है। ओके, Samir wants to say something. Yes, Samir, please. Hi, I'm Samir from Mumbai. I want to know more about bots. So we tried creating bot using the YouTube provided by you. Bot are created, bot are responding, but for the new users, they are not responding to any broadcast message we send to our existing customer or a dealer. So I want to know more about that, how to process that bot to reply to my broadcast messages also. Samir, will you able to just rehydrate me on your question? So, do you want help to create a chatbot, or you are asking? Yeah. Is it? Create. Wait, I tell you. I want to broadcast some message to my X amount of users or dealers, you can say, and then response will be given by the bot. That can be done, or it can be done. It's very easy. So the response rate in the template messages, let's say you have two buttons, interested or not interested. Correct. So if a customer clicks on interested, that's a response of the template, right? So what Correct. You do it, you need to add this interest as an intent for your bot. Yeah, I tried it. No issues. You can send the message to our customer support number. We will go through your chatbot. If at all there is any minor errors. Someone attended yesterday. So as per them, it's working fine. But my any existing broadcast message receiver, if I got option yes or no. If they select yes, the response is not going. But for the new customer, which are not in broadcast, they receiving the message from the bot. Okay, Samir, with my understanding, I will be able to tell you the reason now itself.
But there are a couple of other scenarios also. Let's say a user who has initiated a conversation and the bot has taken over the conversation, and if at all you have added any action to that flow, let's say the bot has to end here and then assign it to a particular agent and so on, then again the bot will not work. Bot will work only after the conversation is resolved, right? So not to get worried, just send a message to our support number. We'll go through it and we'll help you how to resolve this. It's very Okay, simple. great. Yeah? Thank you. Thank you. Thank And we are going to have one more chatbot training for this Wednesday. Hopefully, That would be great. so we are going to do this because multiple requests we are getting it from customers on chatbot. So we are going to do this training every week. So please do attend on Wednesday so that you can get a glimpse of how to do it. A lot of things. Yeah, thank you very much. Thank you. Thank sir. you. Hi, Soma. I think. Yeah, hello. Hi. Yes, please tell me. So I have a question. Can we assign two separate chatbots whenever the user replies, but the chatbots need to reply according to the timing? One during the working hours and other during the non-working hours. So that during the working hours, we say that we'll reply it immediately or within a short amount of time. So, When after the working hours, will these days are non-working hours time, we'll get back to you soon. Saying like that. Can we create two separate chatbots and automatically assign them? Two chatbots, is it? So currently, Soma, an account can have only one bot. That is how we have developed it. Okay. But under one bot, you can have different flows. Okay. Let's say in a first question, right? You can have sales, you can have support, you can have finance, and if customer clicks on support, then you can develop a new flow for it. So like that you can do it, but currently for an account you can have only one default bot. Okay. The concern here is it's about the time constraint. During the working hours, we want a particular message to go, and during the non-working hours, we want a particular message to go. Yes. There are two different messages. So there is one more happy, Soma, there is one more happy news. Okay. We are going to launch that in another week's time. Okay. Based on working hours and based on keywords, you can send automated messages. Okay. So it is almost developed and it is under testing mode. Hopefully, I think it will be released in another week's time. Okay. Thank you, sir. And Sam, one more thing. I also wanted an update on catalog thing. Cataloging, it is still pending with our BSP, Soma, because we are also closely following up with them. Right? Especially for India, there is a compliance metric also added for this catalog. Yeah. And You have told me last time. due to which since they are doing I think a lot of modifications and we are yet to get any update from our BSPs. We are closely following up with them. We are just waiting because it will give us more revenue, it will give us more customers, right? Yeah. So the job is on going. Hopefully, I think in another 1 or 2 weeks, I think we will get some sort of idea so that we can inform you people. Catalog option is going to be a big thing in future. Yeah. No, our customer base is totally based on the catalog thing. We want it as soon as possible, so we are waiting for that. Yesterday only we got one link for testing for compliance. We are working on it. Once that is success, then we can go ahead and we can launch. Okay. You are able to see this screen? Yeah, I'm able to see the screen. So this is what we have done. So this is for especially for bot configurations. Okay. Where, I think I can heal the floor to Shubhangi. Shubhangi will explain. Okay. According to your requirement, after working hours, you said you want a message. So accordingly, this message can be figured. Then a lot of customers ask for auto replies
then welcome message automatically to be sent. Initially, we were doing it with a bot, so we cannot create more than one bot. That's why we have just configured it and we have put it, but it's in testing. We are working on it. So almost 9 different automations is about to come by another week, Soma. Okay, that's a great news. Thank you, sir. Yeah, and one more thing also, based on our customer request, we did one more options. Let's say, as I think previously one of our customer asked, right? He will send the template messages, and if a customer is interested, then the chatbot will work, right? If the customer clicks on not interested, right? Then instead of chatbot, they can actually resolve this complaint because it is unnecessary, right? Since the user is not interested in that product or services. Yeah, that's right. Just push it to agent, and agent has to resolve. So we have coming up with lot of actions items. So usually in chatbot we have only 2 options, right? Assign And unassign, yeah. Yeah. Now we are going to have these many actions. Like you can resolve a conversation, you can update in the sense. Let's say you are collecting a contact number from the bot, right? Then you will have an option where here, so that response from the user can be updated in the field automatically. Okay. You can add tag. Oh, if a customer has answered for 10 questions, then you can add a tag as potential customer, so that you can assign it to someone. So there are a lot of action items is coming up. So you can expect a lot more from us in the coming weeks, Soma and other customers. Yeah, thank you so much, sir. We'll move on to Bhavesh. Hello. Bhavesh. Yes, so actually my concern was, as you told in a previous question also, like it can be depend upon the chatbot can be answered by the keywords of the customer, right? Yes. So one chatbot we will have like flow chatbot, it will go into one flow. Okay. Another one is, suppose so many customers, we have FAQs on website mentioned in our website, but what happen, everybody doesn't go through that, right? Don't go through that. So if a customer is asking a specific question, so that can be also automated by the chatbot. So if it is a word, okay, if it shouldn't be a sentence that I am interested on Gala, so it can't be exact. In the sense, currently the intent works based on the exact match. Okay. And what will happen, like if suppose if customer is asking one question, but it can be answered in a different manner. Everybody will ask in another manner, right? You can provide us with the instance. You can send us an email, Bhavesh, on our support at the rate of galabox.com. What I'll go through it. I'll understand your requirement better, and then I'll be able to answer you. Yeah. Okay. Super. Let us move to another customer, Naveen. Yes, Naveen. So we'll end our training session here. Anyone who wants to ask anything, any more questions? Actually, I wanted to ask another one thing. Suppose I have 5 agents. The Bhavesh, we have a deadline around 11:15, so we have already exceeded 2 minutes. So what we can do is you can send us an request. So I'll talk to Alauddin. Yeah, please. Super. Okay. Okay. Thank you everyone for attending the training session. We'll have a training session next week as well. This time it will be on Wednesday. It will be on chatbot. Please attend that as well. You'll get more insights about chatbot and every new. Thank you, Shubhangi. Really appreciate it. Thank you. Thank you everyone for attending.